पेशे से एडवोकेट हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गठबंधन को लेके कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना रही है। देखिए 2024 के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो चाहे AICC हो, पूरी तरीके से पूरी मजबूती के साथ गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जो जैसा निर्णय आया है हमारा शीर्ष नेतृत्व का, उस पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में जाएगा और जो भी प्रत्याशी हमारा होगा हम उसे जिता के संसद तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कल प्रदेश से जो महासचिव आए थे उन्होंने कहा था कि हम सलमान साहब को टिकट नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं पार्टी के नेता हैं वरिष्ठ, जो कल प्रकाश प्रधान जी आए, अनूप वर्मा जी आए, तो कहीं ना कहीं सलमान साहब के प्रति लोगों में स्नेह और प्यार की भावना है। लेकिन मैंने कहा ना, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ जो निर्णय लेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उसे फॉलो करेगा, उसके पीछे चलेगा। और जैसे कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उन्होंने मीटिंगें कर रहे हैं, अपनी संगठन अलग दिखा रहे हैं कि सलमान साहब का टिकट होना चाहिए। और उस पर क्या ये क्या कांग्रेस पार्टी में क्या दो टूट चल रही लाइन? नहीं, कांग्रेस में कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई टूट नहीं है। ये आस्था है सलमान साहब के प्रति, तो कहीं ना कहीं अगर उनके नेता और हमारे नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सलमान साहब, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ जो टिकट का अभी लास्ट स्टेज पे जो मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी पे कार्यकर्ताओं की आस्था रहती है, प्रेम रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात सार्वजनिक मंचों से या हर जगह कहता है। आपने अन्य दलों में भी देखा होगा, अगर किसी की टिकट में कुछ लंबा खिंचता है या कुछ व्यवधान आता है, तो कार्यकर्ता है जिसके प्रति श्रद्धा रहती है अपने नेता के प्रति, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं होती हैं। वो कोई इस तरीका का इशू नहीं है। ये हमारे बीच अरुण त्रिपाठी जी थे, जो पेशे से एडवोकेट हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने साफ कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो कहेंगे वैसे ही इस पर विचार किया जाएगा और गठबंधन को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये जो नारा दे रहे हैं कि 400 पार सीटों का और जो कितना विकास हुआ, इसके बारे में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये इन्होंने तो नारा साहब कलकत्ता के भी चुनाव में दिया था, इन्होंने नारा साहब दिल्ली के भी चुनाव में दिया था, इन्होंने नारा साहब कर्नाटक के भी साथ चुनाव में दिया था। तो ये भाषण वीर और बयान वीर लोग हैं। आप देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की विकास की, तो देखिए किस तरीके से चुनाव पे जो हम लोग 2024 में जा रहे हैं, उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को SBI के ऊपर किस तरीके से उसे निर्देशित करना पड़ा कि आप चुनावी चंदे के ऊपर चीज़ें सार्वजनिक करिए। तो आप समझिए कि पुलवामा हमले के बाद किस तरीके से पार्टी के खाते में चंदा गया। उसके बाद देखिए बीफ फैक्ट्रियां हैं, उनसे भाजपा ने कितने हज़ारों करोड़ रुपए लिया। उसके बाद वैक्सीनेशन के नाम पे साहब पार्टियों ने 500 और हज़ार करोड़ रुपए पार्टी को दिए। तो साहब इसी से साहब विधायक तोड़े खरीदे गए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से CBI ED का खौफ दिखा के विधायक तोड़े, सांसद तोड़े, पूरी प्रदेश की सत्ता इन लोगों ने कुचलने का काम किया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2024 में पूरी तरीके से इनकी जो है गले में हड्डी फंसी हुई है। ये मीडिया पूरी तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटर हो रही है। उसी आधार पे पूरी तरीके से जनता, क्योंकि साहब TV खोल के इनका एक ही प्रोपोगंडा है कि साहब किसी भी तरीके से जनता को बरगलाना। तो जो 400 पार का नारा ये जो दे रहे हैं, वो उसी परिप्रेक्ष्य में है कि हम जनता में ये मैसेज दें कि साहब हम 400 पार इस समय जीत रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये धरातल पे पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे साहब बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। ये सब बातें हैं और आप देखते जाइए 2024 का चुनाव।